गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा साइंस के अंदर देखा कि भी आपका रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में आपने डिफरेंस देखा कि भर्जन स्थापन में आपने अंतर देखा बेटा। दूसरा, हाउ वी प्योरीफाई द कॉपर मेटल, यानी जो कॉपर धातु है उसका हम शुद्धिकरण कैसे करते हैं। आगे आपका आता है बेटा अलॉय। अलॉय तो आपके पास यानी मिश्र धातुएं क्या होती है कि भी दो या दो से अधिक धातु के समभांगी मिश्रण को हम मिश्र धातुएं कहा जाता है, उनको मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातु के समभांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे बेटा आपके पास पित्तल है जो तांबा और जिंक से बनी हुई है, आपके पास कांसा है वो तांबा और टीन से बनी हुई है, आपके पास स्टेनलेस स्टील है वो आपके पास आयरन है मतलब लोहा उसके अंदर है, कार्बन है, क्रोमियम है, निकल है। तो ये कुछ आपके पास अलॉय हैं, यानी आपके पास मिश्र धातुएं हैं। तो अलॉय क्या होते हैं? ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल्स एंड मेटल विद नॉन मेटल्स आर कॉल्ड अलॉयज। फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे आपका ब्रास है, ब्रास इज द अलॉयज व्हिच इज फॉर्म ऑफ कॉपर एंड जिंक। सेकंड एग्जांपल जैसे आपका ब्रॉन्ज है, आपके पास इट इज अलॉयज व्हिच इज फॉर्म बाय द कॉपर एंड टीन। उसके बाद में आपका जैसे स्टेनलेस स्टील है, ये भी अलॉय आपके पास विच फॉर्म बाय द आयरन है, कार्बन है, क्रोमियम है, निकल है। तो इनका कंस्टिट्यूएंट यानी इनका जो आपका संगठन है तो ये फॉर्म करता है, इसे स्टेनलेस स्टील को फॉर्म करता है। अब आपके पास एम क्या है? एम टू फॉर्म द अलॉय, यानी जो मिश्र धातु बनाने के उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है उनको कठोरता प्रदान करने के लिए, दूसरा है उन धातुओं को शक्ति प्रदान करने के लिए, तीसरा है आपके पास कि भी उनकी जो गलनांक कवथनांक को कम करने के लिए और उनमें ध्वनि उत्पन्न करने का गुण पैदा करने के लिए, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, और उसके बाद में उनको मन चाहे ढांचे में डालने के लिए। तो ये हम बनाते हैं, इन उद्देश्य के कारण हम क्या बनाते हैं? मिश्र धातु बनाते हैं। तो ये आपके पास व्हाट आर एम टू मेक द अलॉयज। पहला एम है आपका टू मेक द हार्डनेस या टू प्रोवाइड द हार्डनेस। सेकंड बेटा आपके पास टू मेक पावर या आपके पास मोर टू गेट द स्ट्रेंथ, मोर स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल्स। तीसरा आपके पास टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद में टू प्रोड्यूस साउंड, और एक टू मोल्ड एंड डिजायर शेप, कि भी धातुओं को मनचाहे शेप में डालने के लिए हम बनाते हैं अलॉय। तो ये आपका पर्पज है टू मेक द अलॉयज। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास मेटल कोरिजन्स। मेटल कोरिजन्स, हाउ वी सी द मेटल फ्रॉम द मेटल कोरिजन्स। धातु संश्लेषण क्या होता है और धातुओं को धातु संश्लेषण से कैसे बचा सकते हैं? जब धातुओं को वायु के प्रति खुला छोड़ दिया जाता है तो उन पर ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है, जिससे उनकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है, जिसको बोलते हैं धातु संश्लेषण। अब धातुओं को धातु संश्लेषण कैसे बचा सकते हैं? एक तो बेटा उन पर पेंट करना चाहिए। पेंट करने से वो वायु और नमी के संपर्क में नहीं आती, जिससे वो धातु संश्लेषण बच जाती है। उसके बाद में तेल का लेप करना, तेल के लेप करने से धातु वायु और नमी के संपर्क में नहीं आती। उसके बाद में आपका विद्युत लेपन के द्वारा सस्ती धातु के ऊपर और महंगी धातु के ऊपर चढ़ाना, किसी द्वारा विद्युत धारा के द्वारा। एक आपके पास गैल्वनीकरण क्रिया। गैल्वनीकरण क्रिया से क्या होता है कि लोहे की धातु पर हम जस्ट की परत चढ़ा दें, जिसको बोलते हैं गैल्वनीकरण क्रिया। यानी मेटल कोरिजन क्या होता है? ऑल मेटल आर ग्रेजुअली इटन अप बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर आर कॉल्ड मेटल कोरिजन्स। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जांपल ऑफ आपका मेटल कोरिजन्स। जैसे आपका Fe2O3 into XS2O, तो ये होता है रस्टिंग। रस्ट का फार्मूला होता है रस्ट का, Fe2O3 into XS2O। हाउ वी प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम द मेटल कोरिजन्स? पहला भी आपके पास बाई पेंटिंग, सेकंड बाई लुब्रिकेंट, थर्ड बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक बाई द गैल्वेनाइजेशन। तो ये इनके द्वारा ये मेथड है जिनके द्वारा हम जो मेटल उनको सेव कर सकते हैं किसी मेटल कोरिजन से। तो ये आपके पास बेटा मेटल कोरिजन हो गया और एक आपका अलॉय हो गया, कुछ एग्जांपल हो गया अलॉय के, और उनके एम हो गए, पर्पज हो गए टू मेक द अलॉयज।